तो वर्ड्स बनाना सीख रहे थे ना। तो सर वर्ड्स में हमने सीखे थे वेरिएबल क्या होते हैं ना। फिर सर हमने कीवर्ड्स देखे है ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं ना, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सर उसके बाद सर हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट क्या होते हैं। ये तो आइडिया लिया था। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर आगे एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। ये तो कुछ जो स्टार्टिंग जो फेस चलेगा ना, हमारे जो क्लास चलेंगे, ये ज्यादा यूजफुल है ना। इनसे हमारा पूरा बेस बन जाएगा, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारा बेस क्लियर होगा ना, तो फिर हम किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखो सर क्या है। अब सर मैंने जो कल बात करी थी, कि सर मैंने ये बात करी थी कि सर, कि अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो सर इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मेरे पास है, कैसे स्टोर करूँगा मैं जानता हूँ कैसे स्टोर करूँगा। कि सर अगर आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है, तो आप क्या यूज करते हो सुभाष? हाँ, वंश क्या यूज करते हो? इंट ये ना। इंट डेटा टाइप। और सर उसके डेटा को रखने के लिए आप यहाँ पर एक मेमोरी बनाते हो ना, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया 34। क्या स्टोर कर दिया? 34। सर अगर मेरे पास जो डेटा है वो डेसिमल टाइप का, तो सर उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? उसके लिए सर मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करा, फ्लोट। और सर उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर दी बी। और उसमें मैंने क्या काम करा? डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर कर दिया। चलो ठीक है सर। लेकिन सर ये तो चलो कल आपने बता ही दिया था हमें, ठीक है ना, कि सर कि किस टाइप का डेटा हमें किस टाइप के किस तरीके से हमें राइट करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। ये सारे आपने इंस्ट्रक्शन कल हमें आपने बताई थी। लेकिन सर मुझे ये चीज बताने की कोशिश करो, कि सर जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है ये आई एन टी इंट, और इसमें आपने स्टोर करा है 34। और अब मैंने क्या काम करा, मैं लेके चलता हूँ इसे अपने एम एस वर्ड पे। अब देखो मैं इसे क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इसे समझने की कोशिश करना, यही बेसिक पार्ट है। कि सर ये तो मुझे लाइन समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक मेमोरी, मतलब एक मेमोरी भी बनी होगी इसमें ना। एक मेमोरी ऐसी बनी होगी ना। इस मेमोरी का नाम बताओ क्या है? कौन बताएगा इस मेमोरी का नाम क्या है जिसमें आपका 34 रखा हुआ है? क्या नाम है इस मेमोरी का? क्या है इस मेमोरी का नाम? हम्म। क्या है वंश? प्रिया? सुभाष? क्या नाम है इस मेमोरी का जिसमें आपका 34 रखा हुआ है? चलिए पता ही मेमोरी। नहीं नहीं, मेमोरी का जो नाम ये ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें। ए नाम का मेमोरी। है ना, ए नाम, ए है ना, इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? सर इस मेमोरी लोकेशन का नाम है ए। ए चलो ठीक है सर। आपने क्या काम करे, ए नाम की मेमोरी बनाई, उसमें डेटा रख दिया 34। सर अब मुझे एक चीज बता दो, कि सर इस मेमोरी का रेंज क्या होगी, साइज क्या होगा? क्या सर मैं इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर कर सकता हूँ क्या सर? क्या सर मैं इसमें इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता हूँ? तो सर इस मेमोरी में जो ये मेमोरी जो एलोकेट हुई है, ठीक है, जिसमें 34 मेरा रखा हुआ है, सर इसमें मैं किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ? कितने टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ? क्या रेंज होगी सर इसकी? सर इंटीजर टाइप का। हाँ, तो सर क्या रेंज होगी? रेंज क्या होगी? सर इसके रेंज क्या होगी, साइज क्या होगा सर? ये तो मुझे पता चलना चाहिए। कि ये थोड़ी कि सर मैं इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें एंटर कर दूंगा। नहीं कर सकता ना। जो इसकी कैपेसिटी होगी, जो उसका साइज होगा, जो इसकी रेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग तो डेटा एंटर कर सकता हूँ ना। यस या नो? तो सर मेरे इस मेमोरी का, इस डेटा का जिसमें मेरे डेटा रखना है, इसका सर साइज और रेंज कौन बताएगा? साइज और रेंज बताने का कौन काम करेगा सर? सर उसके लिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? उसके लिए हम पढ़ते हैं डेटा टाइप। क्या पढ़ते हैं सर? उसके लिए हम पढ़ते हैं डेटा टाइप। क्या पढ़ेंगे सर? हम क्या पढ़ेंगे? सर हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या बताएगा सर? क्या बताएगा? मेरा डेटा का टाइप बताएगा ना, साइज बताएगा। क्या बताएगा? मेरा डेटा का टाइप बताएगा, साइज बताएगा। और रेंज बताने का काम करता है कौन? सर वो करता है डेटा टाइप। कौन करता है? डेटा टाइप। तो इस डेटा टाइप के जरिए हम क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे सर? उस मेमोरी का साइज पता करेंगे, रेंज पता करेंगे। क्या पता करेंगे? साइज पता करेंगे और रेंज पता करेंगे। ऐसे सर जावा में जो डेटा टाइप्स है ना, वो टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अच्छा, नॉन नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। सर प्रिमिटिव कौन सा आते हैं? प्रिमिटिव में ये आते हैं आपके कौन कौन से? सर प्रिमिटिव में आते हैं आपके
आईएनटी इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, ये सर सारे के सारे किस में आते हैं? सर ये आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। सर इन्हें कीवर्ड भी बोलते हैं और ये डेटा टाइप की लिस्ट में भी होते हैं। तो ये क्या है सर? ये मेरे डेटा टाइप्स हैं। सर ये डेटा टाइप्स क्या हैं, कैसे हैं, और थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन करो। हाँ मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि सर अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आप इन्हें क्या बोलोगे? अब इसे इसे कीवर्ड भी बोल सकते हो। उसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। किस लिए यूज कर रहे हो? सर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन सर इंटीजर के भी इन्होंने चार फॉर्मेट बना रखे हैं। इंटीजर के भी इनके पास चार फॉर्मेट है। सबसे पहला फॉर्मेट कौन सा है? बाइट। सर बाइट क्यों बनाया इन्होंने, ये भी हम देखेंगे। दूसरा फॉर्मेट कौन सा है सर इनके पास? शॉर्ट। कौन सा है? शॉर्ट। एक सेकंड म्यूट रखना, एक सेकंड। सर सेकंड कौन सा है सर? सेकंड मेरा कौन सा? शॉर्ट। सर थर्ड कौन सा है? थर्ड है सर इंट। फोर्थ कौन सा सर? फोर्थ है इनके पास कौन सा? लॉन्ग। सर इन्होंने ये ऐसे डेटा टाइप क्यों बनाए? ये ऐसे डेटा टाइप क्यों बनाए इन्होंने? सर इन्होंने इंटीजर की चार फॉर्मेट इसलिए बनाए कि सर अगर आपका स्मॉलेस्ट डेटा है तो किस में स्टोर करा लो? किस में स्टोर करा लो? बाइट में। सर आपका थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किस में स्टोर करा लो? शॉर्ट में। उससे ज्यादा डेटा तो किस में स्टोर करा लो? इंट में। अगर हाई अमाउंट ऑफ डेटा किस में स्टोर करा लो? लॉन्ग में। मतलब कि ये है कि सारे के सारे स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप का डेटा। लेकिन इनकी सबकी रेंज क्या है? इन सबकी रेंज अलग अलग है। ये देखो इनका साइज क्या है, सबका अलग अलग है। कि सर अगर आपको 128 तक का डेटा स्टोर कराना है, इस रेंज तक का डेटा स्टोर कराना है, तो आप डेटा टाइप वहां पर क्या यूज करो? क्या यूज करो? बाइट। सर अगर आपका डेटा क्या है सर 32768 तक की रेंज में, तो क्या यूज करो? शॉर्ट यूज करो। सर अगर डेटा किस रेंज में है? अगर डेटा इस रेंज में है तो क्या यूज करोगे सर? वहां पर आप यूज करोगे आईएनटी इन। अगर सर डेटा मेरा इस रेंज में है तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे लॉन्ग। तो सर मुझे अगर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो सर इसकी जगह मैं यहाँ क्या यूज कर सकता हूँ? लॉन्ग। शॉर्ट डेटा है तो क्या यूज कर सकता हूँ? शॉर्ट। और अगर मेरे पास बहुत ही कम डेटा तो क्या यूज कर सकता हूँ? क्या यूज कर सकता हूँ? बाइट यूज कर सकते हो। ये चारों के चारों सर इंटीजर के ही क्या है? इनके फॉर्मेट है। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो? वंश, सुभाष? यस सर। नहीं, कोई दिक्कत तो यस। नहीं? सर ऐसे जैसे नो सर। इंटीजर के फॉर्मेट बने, ऐसे सर फ्लोट के भी बने होंगे फिर तो। हाँ सर फ्लोट के भी बने होंगे। सर फ्लोट के क्या है? सर अगर आपका कोई 4 बाइट में अगर स्टोर हो रहा हो तो फ्लोट यूज कर लो। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जा रहा हो तो सर फ्लोट का भी एक क्या है, एक और भाई है, उसका क्या बोलते हैं? डबल। तो हम फ्लोट की जगह क्या यूज कर सकते हैं सर? अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो फ्लोट यूज ना करके क्या यूज कर सकते हैं? हम डबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? हम डबल यूज कर सकते हैं। यस या नो? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या यूज कर सकते हैं सर? हम डबल भी यूज कर सकते हैं। सर ऐसे क्या है सर? ऐसे सर ऐसा हमारा कौन सा सर कैर है? सर कैर की तो सर उसमें ही पूर्ति हो जाती है। सर कैर की जो रेंज होती है वो 0 to 65535 होती है। इसमें ही किसी भी टाइप का करेक्टर होगा वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज इसी के अंदर एलोकेट होती है। और सर एक हमारा होता है कौन सा? बुलियन। बुलियन में सर हमारा केवल क्या होता है? 1 बिट में ही डेटा स्टोर होता है, या तो जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स। तो सर उसके लिए क्या बनाएगा? उसके लिए बनाएगा यहाँ पर बुलियन। तो सर हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इंट, शॉर्ट, बाइट। ये सारे के सारे क्या है? ये हैं सर प्रिमिटिव डेटा टाइप। यस या नो? और डेटा टाइप हमारे क्या बताते हैं? हमारे डेटा का टाइप, साइज, रेंज बताने का काम कौन करता है सर? वो करता है हमारा डेटा टाइप। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो? तो सर अब आपको ये पता चल गया कि सर अगर मुझे क्या करना है? सर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आई एम टी इंट। अगर आपको फ्लोट करना है तो सर फ्लोट। सर अगर आपको कैर करना है तो कैरेक्टर। सर अगर आपको डबल करना है तो डबल। ठीक है। तो आपने यहाँ पर डबल स्टोर करा लिया। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आपने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया? आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्या? स्ट्रिंग टाइप। यस या नो? तो सर आपको हर टाइप के डेटा को रखने के लिए आपके पास डेटा टाइप है कि नहीं है? इंटीजर को रखने के लिए ये है,
डेसिमल को रखने के लिए ये है, कैरेक्टर को रखने के लिए ये, डबल को रखने के लिए ये, वो स्ट्रिंग को रखने के लिए ये है। अब मुझे एक चीज तो बताओ, चलो ठीक है सर, आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को रखने के लिए आपके पास क्या है, डेटा टाइप्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मेरा टारगेट ये है कि सर आपके पास कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसमें मैं ये सारे के सारे डेटा रख सकूं। बस ऐसा कोई आपके पास है कोई डेटा टाइप? सर मैंने क्या काम करा, मैं इसे लेके गया, इस वाले सिंटेक्स को मैं उठाया, मैं लेके गया सर यहाँ पर। अब सर आपने यहाँ पे सारे के सारे डिफाइन कर रखे हैं, ये है ना, सारे के सारे इंटीजर भी फ्लोट भी, तो सबको मेमोरी मिली होगी, है ना, सबको मेमोरी बनी होगी यहाँ पर। सर यहाँ पर मेमोरी बनी सर किसके लिए, इंटीजर के लिए। सर यहाँ पर मेमोरी मिली किसके लिए, फ्लोट के लिए मेमोरी बनी। सर यहाँ पर मेमोरी बनी कैरेक्टर के लिए। सर यहाँ पर मेमोरी बनी किसके लिए, डबल के लिए। और सर यहाँ पर मेमोरी बनी किसके लिए, ये बनी सर स्ट्रिंग के लिए, है ना, स्ट्रिंग के लिए। सर इसमें ए नाम में केवल इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा, बी में सर फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर होगा, सी में सर करेक्टर स्टोर होगा, और सर डी में सर डबल टाइप का डेटा स्टोर होगा, और सर एस में क्या स्टोर होगा, एस में स्टोर होगा केवल स्ट्रिंग टाइप का डेटा। क्या सर आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है, सर आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकूं? इसी मेमोरी में इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, इसी में सर मैं डेसिमल स्टोर कर रहा हूँ, इसी में सर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, सर स्ट्रिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, कोई सिंगल करेक्टर स्टोर कर रहा हूँ। क्या सर ऐसी कोई मेमोरी है आपके पास, क्या ऐसी कोई मेमोरी है? नहीं सर अभी तक तो नहीं है, क्यों सर आपने बताया कि सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप आपको पहले से ही जावा ने दे रखे हैं। क्या है कोई ऐसा डेटा टाइप, सुभाष, नेहा, प्रिया, विशाल, है कोई ऐसा डेटा टाइप? और बता ठीक है। मुझे बताइए, सुभाष है कोई ऐसा डेटा टाइप तुम्हारे पास? सर इसमें डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करने के लिए तो ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है ना, ओके। लेकिन यस। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट की, कुछ कहानी, कुछ आइडिया? सर कुछ अगर एरे हैं, अगर सेम टाइप के डेटा अगर हमको स्टोर करना होता है तो हम एरे यूज कर लेते हैं, अगर वही एक ही। ठीक है, वो एरे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। अब तो मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ये तो जावा ने दिए थे ना डेटा टाइप कि भाई इंटीजर स्टोर करना है तो INT इंट यूज करो, है ना, अगर फ्लोट डेसिमल डेटा यूज करना है तो फ्लोट यूज करो, करेक्टर यूज करना है तो कैरी यूज करो, है ना, अगर आपको डबल यूज करना है तो डबल, मतलब कि डेसिमल में अगर डेटा यूज करना डबल यूज करो, है ना, स्ट्रिंग में डेटा है तो क्या यूज करो, तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग यूज करना है। ये तो सर सर जावा ने ये प्रीडिफाइंड था, है ना, जावा का क्या था, ये प्रीडिफाइंड था। लेकिन सर प्रीडिफाइंड डेटा टाइप मेरे कहाँ पर फेल होगी, सर यहाँ पर फेल होगी। सर मुझे रिक्वायरमेंट है ऐसे डेटा टाइप की जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकूं, मेरे पास नहीं है। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सर मुझे बनाना पड़ेगा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि सर प्री डिफाइंड तो हो गए फेल। तब मैं क्या बनाता हूँ, अब मैं बनाता हूँ जावा में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जावा में अगर आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम कैसे बनाएंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या काम करा, मैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, कि भाई वो जो यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप बनेगा उसमें आप एक तो इंटीजर स्टोर करना, एक उसमें फ्लोट स्टोर करना, एक आप क्या काम करोगे, एक आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, एक आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करना, और एक आप एक काम कर लेना उसमें एक बूलियन स्टोर कर लाना है। क्या कराना है ना, बूलियन। क्या करना सर, एक बूलियन आपको क्या करना है, एक बूलियन आप उसमें स्टोर करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर जावा में आपको क्या करना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो पहले एक ब्लॉक बनाओगे, ये ब्लॉक बनाया आपने, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर से क्लोज कर दिया। क्या प्रॉपर्टी रखनी है उस डेटा टाइप्स की, सर उस डेटा टाइप की ये प्रॉपर्टी रखनी है कि एक तो इंटीजर स्टोर कर सके, एक फ्लोट स्टोर कर सके, एक स्ट्रिंग स्टोर कर सके, और एक क्या स्टोर कर सके, एक बुलियन स्टोर कर सके। क्या कर सके,
एक बुलियन स्टोर कर सके। और सर इस डेटा टाइप का नाम तो आप खुद रख सकते हो ना, क्योंकि यूजर बना रहा है। तो सर मैंने इस डेटा टाइप का नाम रख दिया, मान के चलते हैं मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट। क्या रख दिया? स्टूडेंट। क्या रख दिया? स्टूडेंट। क्या नाम रख दिया सर? मैंने उसका क्या नाम रख दिया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम? सर मैंने रख दिया स्टूडेंट। तो जैसे इंट बना होगा, उन्होंने नाम रखा सर इंट, क्योंकि सर वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। सर मेरा तो सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैंने अपने डेटा टाइप का क्या नाम रखा? मैंने अपने डेटा टाइप का क्या नाम रखा? मैंने अपने डेटा टाइप का नाम रखा स्टूडेंट। सर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है सर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या रखेगा? ये डेटा स्टोर करेगा। तो सर अगर मुझे जावा में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने हैं, तो सर मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकता। उसके लिए मुझे एक प्री डिफाइंड कीवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो कीवर्ड का नाम है क्लास। क्या नाम है सर? क्या है? क्लास। तो सर जावा में जो हम क्लास यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए। तो मैंने क्या काम करा? एक यूजर डिफाइंड क्या बनाया? मैंने क्या करा? एक मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया विद द हेल्प ऑफ किसके जरिए? किसके जरिए बनाया बताएं? ये बताओ किसके जरिए बनाया? क्लास के जरिए। ठीक है, यस या नो? यस या नो? यस सर। हाँ सुभाष, यस सर। क्लियर है? यस या नो? लेकिन सर यस अभी इस डेटा टाइप को मुझे मेमोरी तो देनी है। तो सर यहाँ पर तो इंट को मेमोरी आप ऐसे दे देते थे। आपने ए लिखा तो मेमोरी बन गई। यस या नो? अब सर ये जो यूजर डिफाइंड आपने डेटा टाइप बनाया है, सर इसे भी तो मेमोरी देनी है ना, ताकि ये सारे के सारे ये जो आपकी जो डिफाइंड है, ये स्टोर हो सके उस मेमोरी में। यस या नो? तो मुझे इसे मेमोरी देने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? सर मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो इसके लिए एक मेमोरी बनती है, छोटा सा ब्लॉक बनता है, उसमें तो केवल इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। लेकिन सर मुझे एक बड़ा बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बड़ा बॉक्स बनाना है, क्योंकि सर उसके अंदर एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग और एक बूलियन स्टोर करना है। यस या नो? तो सर मुझे क्या करना है? इस यूजर डिफाइंड डेटा को क्या करना है? मेमोरी एलोकेट करानी है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जावा में जो ऑब्जेक्ट बनता है, ताकि आप इसे स्टोर कर सको, तो वो ऑब्जेक्ट पता है कैसे बनता है? आप क्या काम करोगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कीवर्ड यूज करोगे, उसका नाम क्या है? क्या है? न्यू न्यू। कीवर्ड। जैसे आपने न्यू कीवर्ड लिखा, तुरंत आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा वाला। ये देखो, ये बन गया। अब ये कह रहा कि चलो ठीक है, आपने न्यू लिखा, एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया। बन तो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या रखना है? किसका डेटा रखना है इसमें भाई ऑब्जेक्ट में? तो इस ऑब्जेक्ट को बताओगे ना कि भाई ये जो डेटा टाइप आपने बनाया ना, इस टाइप का डेटा रखना है। तो आपने क्या काम करा? यहाँ पर क्या लिखा? उस डेटा टाइप का नाम रखा, और यहाँ पर क्या लिखा? इनके ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट क्यों लगा, वो सारी चीज एक्सप्लेन करो बाद में। तो अभी आपने न्यू लिखा। न्यू का मतलब क्या हुआ सर? न्यू का मतलब ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में किस टाइप का डेटा रखना है? सर ये वाला सारा डेटा रखना है। तो मैंने यहाँ पर उस क्लास का नाम दे दिया कि नहीं दे दिया? उससे पता चल गया इस न्यू को कि क्या डेटा रखना है। कौन सा डेटा रखना है? सर ये सारा डेटा रखना है। तो इसने क्या काम करा है? इन सबको मेमोरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर? यस या नो? तो ये क्या हुआ? सर ये जो मेमोरी है, यहाँ पर सर ए को भी मेमोरी एलोकेट हो गई। सर यहाँ पर बी को भी मेमोरी एलोकेट हो गई। सर यहाँ पर सर किसे? सर S1 को भी मेमोरी एलोकेट हो गई। और सर मेमोरी एलोकेट हो गई किसे? B1 को भी क्या हो गई? मेमोरी एलोकेट हो गई। तो मैंने क्या काम करा? इन सबका नाम रख लेता हूँ। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर, इसका नाम है ए। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर बी। दूसरे वाले का नाम है सर बी। इसका नाम हो गया बी। ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया सर? तीसरे वाले का नाम हो गया सर मेरा S1। क्या हो गया? S1। क्या हो गया? S1। और सर मेरा एक और कौन सा है? सर एक और मेरा, उसका नाम है क्या है? सर उसका नाम है मेरा, B1। हाँ B1। क्या है सर? B1। क्या है? B1। ओके सर। चलो ठीक है सर, अभी मेरी इतनी बात तो थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है कि सर आप किस चीज की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड की मदद से। क्या उस ऑब्जेक्ट पर रखना है वो मुझे डिफाइन हो चुका है। लेकिन सर मुझे सर इसमें वैल्यू एंटर करनी, ए में, बी में, है ना, S1 में, बुलियन में, मुझे इनमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो मुझे बताओ वैल्यू कैसे स्टोर करूं?
वैल्यू कैसे स्टोर करनी है, क्योंकि भाई डेटा भी तो मुझे इसमें एंटर कराना है, A B S1 और B1 का। तो मुझे बताओ डेटा कैसे स्टोर करूँ सर मैं, कैसे स्टोर करूँ मैं डेटा, आप लोग मुझे बताओ। हाँ, कैसे स्टोर कर सकते हैं प्रिया, वंश वंश कैसे स्टोर करूँ डेटा में। फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट नेम के अकॉर्डिंग कि जो भी डेटा हम यहाँ बॉक्स में दिए उसका एक ऑब्जेक्ट नेम रख देंगे, और इसमें सारा जितने भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा का सारा स्टोर होगा। मतलब कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, अगर मुझे यहाँ पे सर ए में अगर मुझे डेटा स्टोर कराना है तो मैं क्या लिखूँ, सुभाष। सर ए तो जो है ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, यस या नो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर है ना ए तो आप क्या लिखोगे। देखो सर, अगर आपको दो तरीके हैं, एक तो सर ये कि आप लिखो कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये स्टूडेंट, क्या है सर, स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, आप उसमें लिखो स्टूडेंट, और आपने क्या लिखा, यहाँ पर डॉट लगा के यहाँ पर लिखा ए। डॉट से हम एक्सेस करते हैं किसी मेंबर को, तो मैं किसे एक्सेस करा कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए है ना उसमें वैल्यू स्टोर करा लो, कितना 34। तो ये 34 कहाँ पर पहुंचा, तो ये 34 पहुंची यहाँ पर। सर मुझे अगर दूसरे वाले में वैल्यू एंटर करने किसमें, मुझे वैल्यू एंटर करने बी में, तो मैं क्या लिखूंगा न्यू, फिर क्या लिखूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, और मैंने क्या काम करा डॉट बी, और मैंने यहाँ पर सर फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा सर 4.5। लेकिन सर ये तो बड़ा अजीब सा तरीका हो रहा है ना, हो रहा है ना अजीब सा तरीका। सर ऐसा तो अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, यस या नो, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि भाई इससे बोलता हूँ कि भाई सारी जिम्मेदारी तू मत ले, तू जिम्मेदारी किसी को दे दे। तो इसने क्या काम करा, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया यहाँ पे डी नाम से, क्या लिया, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया डी नाम से, और डी का भाई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका टाइप भी देना पड़ता है, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा भाई। तो इसे टाइप दे दिया भाई, तो ये स्टोर करना है स्टूडेंट टाइप का डेटा, किसे स्टोर करना है, स्टूडेंट टाइप का आपको क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। तो अब ये सारी जिम्मेदारी इस बड़े ऑब्जेक्ट ने किसे दे दी, इस रेफरेंस वेरिएबल को दे दी डी को, कि भाई अगर ए में वैल्यू एंटर करानी है तो हम तेरे से बात करेंगे। तो भाई ए में वैल्यू एंटर करानी तो मैं क्या लिखूं, D1 डॉट ए में स्टोर कर दो कितना 34। फिर दूसरे में वैल्यू स्टोर कराने के लिखूं D1 डॉट बी, बी में वैल्यू स्टोर करा लो कितनी 4.5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो। तो हम जब जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस टाइप से बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं ये बात समझ में आ गई, सुभाष नेहा प्रिया वंश, यस या नो, यस सर। क्लियर है ना, यस यस या नो। सर। तो मैंने क्या काम करा सर, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, रेफरेंस वेरिएबल के जरिए किसी भी मेंबर को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने देखो ये तो करा, अब मैंने देखो मैंने यहाँ पर क्या काम करा, मैंने अभी यहाँ पर ये क्या बनाए, यहाँ हटा देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर क्या काम करा, ये मैन मेथड अभी बाद में बनाता हूँ, मैंने आपको उस वेरिएबल बनाया INT इंट, मेरी क्लास का नाम है लॉगिन, ठीक है, फिर मैंने लिखा INT, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट, फ्लोट में मैंने लिखा बी, बी में मैं यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S1, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक बुलियन ले लिया, क्या ले लिया बुलियन, बुलियन मैंने यहाँ पे ले लिया B1, ठीक है। ये क्या बना रखी सर, मैंने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रखा है लॉगिन क्लास के नाम से, ये उसके मेंबर्स हैं, और मुझे क्या काम करना है इसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्या काम करा, पहले एक मैन मेथड्स बनाया, और मैन मेथड्स के अंदर मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है सर, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर यूज करोगे न्यू, फिर क्लास का नाम ब्रैकेट, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अब सर अगर आपको ए में वैल्यू स्टोर करानी है तो आपके पास कौन सा तरीका है, कि आप इसके जरिए भी कर सकते हो भाई, यहाँ पर क्या काम कर ए में वैल्यू स्टोर कर दे कितनी 34, फिर किसमें सर बी में वैल्यू स्टोर कर दे, क्या वैल्यू स्टोर करनी है, बी में स्टोर कर दे 4.6। ये क्या करा आपने, बी में वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं इन्हें डिस्प्ले करा के देख रहा हूँ सर वाकई में ये ऐसे स्टोर होता है कि नहीं होता है। तो सर मैं डायरेक्ट ए को तो डिस्प्ले नहीं करा सकता, फिर कैसे डिस्प्ले कराऊं, क्या सर मुझे ऐसे डिस्प्ले कराना पड़ेगा, ये पूरा उठाऊं कि भाई ऑब्जेक्ट किसे प्रिंट कराना है,
सर प्रिंट कराना है किसे, प्रिंट कराना है ए को। तो मैं चेक करता हूँ, मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, क्या ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है, डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखो ए की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रही है सर, 0 हो रही है। क्यों हो रही है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, 0 हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। लेकिन सर ये तो तरीका सर थोड़ा अटपटा है। ये तरीका क्या है, ये तो सर तरीका थोड़ा सा अटपटा है। क्यों ना मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या कर देता हूँ, मैं इसे स्टोर करा लेता हूँ किसमें, सर मैं इसे स्टोर करा लेता हूँ किसमें, मैंने इसे कॉपी करा और मैंने क्या काम करा, मैंने सर यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया डी। क्या ले लिया, मैंने रेफरेंस वेरिएबल क्या ले लिया, डी। अब मैं एक काम करता हूँ, डी के जरिए क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, डी डॉट क्या करूँ सर, ए में वैल्यू असाइन कर दो कितनी, 34। मैंने क्या काम करा, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कैसे, डी डॉट ए। तो मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर की बात चल रही है। अब मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करा, तो देखो मैं एग्जीक्यूट करने पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया 34। क्या प्रिंट हो गया, 34। तो सर हम जब कोई क्लास बनाते हैं, कब जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं, तो उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ताकि हम उसमें क्या कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, जो ये क्लास के जो मेंबर्स हैं उन्हें स्टोर कर सकें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो। तो जब भी क्लास बनेगी तो उसके मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। यस या नो। तो क्लास मतलब क्या बना रहे हो, क्लास मतलब आप एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हो। क्लियर है पॉइंट, नेहा प्रिया सुभाष वंश। यस। ओके, यस सर। चलो ठीक है सर। और जो हमारी पूरी जो कहानी चलने वाली है वो क्लास पे चलने वाली है। ये जो क्लास है सर, क्लास कीवर्ड है, इसकी मदद से हम क्या बना रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। सर जावा में इस क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज बना सकते हैं, क्या क्या चीज हम इसमें क्लास के अंदर बना सकते हैं सर, ये स्ट्रक्चर और पता चल रहा है ना। तो क्लास को सर और डिटेल से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। देखो सर, क्लास के अंदर आप क्या क्या चीज बना सकते हो, आप वेरिएबल बना सकते हो क्लास के अंदर। आगे चल के आप देखोगे मेथड्स भी बना सकते हैं क्लास के अंदर। सर आगे चल के देखोगे सर, आप ब्लॉक्स बना सकते हो क्लास के अंदर। क्या बना सकते हो, ब्लॉक बना सकते हो क्लास के अंदर। सर क्लास के अंदर हम और क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्लास के अंदर। और हम क्या बना सकते हैं, एक सेकंड म्यूट रखना।
हाँ, तो हम क्या क्या कर सकते हैं सर, क्लास के अंदर हम वेरिएबल बना सकते हैं सर, मेथड्स बना सकते हैं, ब्लॉक्स बना सकते हैं, और सर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। किसके अंदर? इस क्लास के अंदर। तो जब भी हम क्लास हम पढ़ रहे हैं तो सर उसमें हम वेरिएबल्स भी देखेंगे। किस किस टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं सर हम क्लास के अंदर? किस किस टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं हम क्लास के अंदर सर? सर हम तो कुछ एक स्टैटिक्स टाइप के वेरिएबल बनते हैं। कौन से? स्टैटिक्स वेरिएबल बना सकते हैं सर क्लास के अंदर। दूसरे सर हम बनाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बनाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। सर क्या होते हैं दोनों वेरिएबल में, क्या डिफरेंस होता है, ये डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। सर क्लास के अंदर हम क्या बना सकते हैं सर? मेथड बना सकते हैं सर। मेथड्स भी टू टाइप्स के बनेंगे, एक तो स्टैटिक्स मेथड्स होंगे कुछ, और दूसरा कौन सा होंगे सर? दूसरा होगा आपका इंस्टेंस। कौन सा होगा? इंस्टेंस। सर क्लास के अंदर ब्लॉक भी बनाते हैं सर। ब्लॉक किस किस टाइप्स के होते हैं सर? वो भी आपका स्टैटिक्स रहेगा और वो भी आपका क्या रहेगा? इंस्टेंस ब्लॉक रहेगा। सर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सर। कंस्ट्रक्टर कौन कौन से बनेंगे? इसमें सर डिफॉल्ट बनेगा, और एक सर आपका कौन सा बनेगा? एक आपका बनेगा यूजर डिफाइंड। कौन सा बनेगा सर? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो सर जब हम क्लास पढ़ते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास, तो आप बताओगे सर क्लास इज ए कीवर्ड। क्लास का मतलब क्या है? क्लास एक कीवर्ड है वो, जिसकी हेल्प से हम क्या बना रहे हैं? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। और सर क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज बना सकते हैं सर? वेरिएबल बना सकते हैं, स्टैटिक्स भी बना सकते हैं, और आप इंस्टेंस भी बना सकते हो, मेथड्स भी बना सकते हैं, ब्लॉक भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और जो सर स्टेज क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर को स्टोर करने के लिए, उन्हें मेमोरी देने के लिए सर हम क्या बनाते हैं? उस क्लास का क्या बनाते हैं सर? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उस क्लास का क्या बनाते हैं सर? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज ए मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। क्या है सर? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। यस या नो? भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर? सारे की सारी मेमोरी मिलती है ना क्लास की, जो भी डेटा डिफाइंड है। यस या नो? ये देखो भाई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? तो ये तो है ना, ये स्टोर है ना। यस या नो? तो ऑब्जेक्ट को आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या है? मेमोरी स्ट्रक्चर है, गोदाम है। किसका? सर इस क्लास का। है ना? किस किसका? इस क्लास का एक गोदाम है, जिसमें सारा का सारा क्लास का डेटा रखा हुआ है। उसे हम क्या बोल रहे हैं? उससे हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है पॉइंट ये? सुभाष, वंश, प्रियन या क्या बोले सुभाष? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ठीक है। तो सर अब हमारी बात चलती है सर, हमने ये तो बात करी सर, हम क्लास की बात कर रहे थे। आप तो सर क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज बना सकते हैं सर? क्लास के अंदर हम ये चीज बना सकते हैं, ये देखो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। किस किस टाइप के वेरिएबल बनेंगे? इंस्टेंस, स्टैटिक्स, मेथड बना सकते हैं। इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, ब्लॉक बना सकते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक। तो सबसे पहले सर हम जो टारगेट करते हैं, है ना, वो करेंगे वेरिएबल को। और देखो ऑब्जेक्ट की मैंने बात करी, ऑब्जेक्ट इज ए क्या है सर? ऑब्जेक्ट इज ए मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। है ना? क्या है सर? मेमोरी स्ट्रक्चर किसका? क्लास का। ऑब्जेक्ट आर होल्ड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या लाइन, ये भी समझाऊंगा मैं आगे चल के। ऑब्जेक्ट आर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट? न्यू कीवर्ड। आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, उसके द्वारा क्या क्रिएट हो जाता है? आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना। ओके। अब सर हमारी क्लास की बात चल रही है। हमारी क्या चल रही है? क्लास की बात चल रही है। तो सर इस क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन मैंने उनके टाइप नहीं बताए थे। टाइप मैं यहाँ पर बताऊंगा। सर मैंने यहाँ पर लिखा INT इंट में ए, और सर इसमें वैल्यू स्टोर है, मान के चलते हैं वैल्यू स्टोर इसमें 34। सर मैंने क्या काम करा, एक और वेरिएबल डिफाइन करा INT इंट में बी, उसमें वैल्यू स्टोर है 55। लेकिन सर मैंने इसके आगे कुछ एक कीवर्ड यूज करा, उस कीवर्ड का नाम है स्टैटिक्स। तो सर मेरे पास इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल हैं, एक ए नाम का और एक बी नाम का। लेकिन सर ये जो ए नाम का वेरिएबल है, इसे तो मैं बोलूंगा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। और सर ये जो दूसरा वाला है, जिसके आगे आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा सर स्टैटिक वेरिएबल। सर इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक्स वेरिएबल में क्या डिफरेंस है सर? आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करो सर, कि सर इंस्टेंस वेरिएबल में और स्टैटिक्स वेरिएबल में क्या डिफरेंस है?
किसी को कोई आइडिया इंस्टेंस और स्टैटिक्स वेरिएबल में क्या होते हैं? सुभाष, आपको कोई आइडिया है इंस्टेंस और स्टैटिक्स में? सर वेरिएबल क्लास के ऊपर मेथड क्लास के नीचे मेथड के ऊपर क्रिएट करते हैं। वैसे अगर स्टैटिक वेरिएबल में हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करके क्लास वेरिएबल ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं, सर मैं यहाँ पर मेथड भी बना लेता हूँ। मेथड्स क्या होते हैं वो डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी बना के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये एक मेथड्स है, मैंने एक और मेथड बना रहा हूँ void m2। और सर मैंने क्या काम करा, m2 वाले के आगे लगा दे स्टेटिक्स, लगा दे स्टेटिक्स। तो सर यहाँ पर क्या है, ये वाला जो मेथड्स है ये तो है सर मेरा इंस्टेंस मेथड्स, इंस्टेंस मेथड्स। और ये सर जो इसके आगे आपने स्टेटिक कीवर्ड लगाया, ये कैसा है सर, ये है मेरा, कैसा है, ये है सर मेरा स्टेटिक मेथड्स। ये क्या है सर, मेरा स्टेटिक मेथड्स। और देखो है क्या, कहानी क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंस्टेंस मेथड्स में। मतलब कि अगर मैं इसे यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कमांड दे रहा हूँ यूज करने के लिए भी मैं ए, देखो मैं इस ए को एक्सेस कर रहा हूँ, कहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, इंस्टेंस मेथड्स में। तो सर कहीं भी कोई एरर नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, आप इंस्टेंस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, कहाँ पर, डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंस्टेंस मेथड्स में। लेकिन सर अगर इसी इंस्टेंस वेरिएबल को मैं स्टेटिक्स वाले में अगर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ रही है, क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंस्टेंस एरिया में, इंस्टेंस मेथड्स में। लेकिन अगर आप स्टेटिक्स में यूज करोगे तो सर वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पर आ जाएगी एरर। आप उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो मैं अभी रीजन बताऊंगा मैं। चलो ठीक है सर। सर स्टेटिक्स के बारे में बताना सर। सर स्टैटिक जो भी चीज होती है ना, वो होती है बादशाह। बादशाह मतलब उससे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखो स्टैटिक्स वेरिएबल को किसी दूसरे एरिया में यूज करो इंस्टेंस में, क्या एरर आ रही है, नहीं आ रही है। सर मैं इसे यूज करना चाह रहा हूँ इसके खुद के एरिया में स्टैटिक्स बारे में, नहीं सर यहाँ भी कोई एरर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, सर स्टैटिक्स वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे वो इंस्टेंस हो चाहे वो स्टैटिक्स हो, कहीं भी यूज कर सकते हो स्टैटिक्स वेरिएबल को। लेकिन सर इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, किसमें, स्टेटिक्स में। क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन मैं बताता हूँ अभी। अब देखो होता क्या है कि सर मेरे पास क्या है, मैंने क्या काम करा सर, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या वजह है सर, स्टेटिक्स में मैं यूज नहीं कर सकता इंस्टेंस वेरिएबल को। तो मैंने क्या काम करा, मैं गया यहाँ पर, मैंने क्या काम करा सर, मैंने यहाँ पर ये मेरी क्लास है। अब सर मुझे क्या काम करना है, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है ना, मैं एक काम करता हूँ इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू। और मैंने क्या काम करा, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास के नेम से मैंने लिखा लॉगिन। और मैंने क्या काम करा, लॉगिन क्लास। और मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा ये। और मैंने इसके बाद क्या काम करा, इसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसे तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डी लिया और मैंने यहाँ पर क्या काम करा, मैंने इसे कॉपी करा और मैंने यहाँ पर कर दिया। ये क्लास क्या रहा, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, ये क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे बनता है क्लास का ऑब्जेक्ट। और आप जानते हो जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो एक मेमोरी बन जाएगी, तो एक मेमोरी बन गई। ये क्या हुआ, एक मेमोरी एलोकेट हो गई, यहाँ पर क्या हुआ, एक मेमोरी एलोकेट हो गई, ये वाली। ठीक है, ये मेमोरी एलोकेट हो गई। इस मेमोरी का एक नाम है, इस मेमोरी का आपने एक नाम रख रखा है। चलो अभी नाम को छोड़ो, ठीक है ना। इसे कौन पॉइंट कर रहा है, सो इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है, एक रेफरेंस वेरिएबल आपने बना रखा है ना, रेफरेंस वेरिएबल बना रखा आपने ये वाला, है ना। ये रेफरेंस वेरिएबल बना रखा जिसका नाम रख रखा आपने डी। और सर मुझे एक चीज बताओगे, इसमें क्या स्टोर है इस ऑब्जेक्ट में, क्या क्या स्टोर है इसमें ऑब्जेक्ट में, कौन कौन सा डेटा रखूं यहाँ पर, बताओ मुझे कौन कौन सा डेटा रखना है, बताइए आप लोग मुझे।
सर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का डेटा। मतलब ए और बी का डेटा रखना है? ओके। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो डेटा स्टोर होगा क्लास का, है ना, जो आपने क्लास लिख रखी है, इसमें डेटा स्टोर होगा, एक तो स्टोर होगा, ये मेमोरी एलोकेट होगी किसके लिए, ए के लिए। और सर यहाँ पर ये मेमोरी एलोकेट होगी किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या डेटा स्टोर होगा। ये मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर ये कॉपी करा और यहाँ पर इसे करते मैंने पेस्ट। सर यहाँ पर एक तो मेमोरी मिली ए को, और एक मेमोरी मिली सर यहाँ पर M1 को। किस किस को मेमोरी मिली केवल यहाँ पर, यहाँ पर किस किस को मेमोरी मिली? सर एक तो मेमोरी मिली सर किसे, ए को, और एक मेमोरी मिली M1 को। इसका मतलब क्या है सर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेमोरी मिलती है वो मिलती है केवल इंस्टेंस वाली चीजों को, चाहे वो इंस्टेंस वेरिएबल हो, चाहे वो इंस्टेंस मेथड्स हो। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसे मेमोरी एलोकेट हुई? सर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है ओनली फॉर इंस्टेंस वाले डेटा को, चाहे वो इंस्टेंस वेरिएबल क्यों ना हो, चाहे वो इंस्टेंस वेरिएबल मेथड्स क्यों ना हो। अब सर ये दोनों इंस्टेंस हैं, तो सर इस 34 को इस मेथड में यूज कर सकता हूँ, दोनों एक एरिया में, यस या नो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सर ये जो स्टेटिक्स वाले हैं, फिर इन्हें मेमोरी कहाँ पर मिलती है? इन्हें मेमोरी मिलती है टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब यहाँ पर एक टॉप लेवल पे एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी का नाम है कोड सेगमेंट। क्या नाम है? कोड सेगमेंट। सर एक मेमोरी है, इस कोड सेगमेंट नाम की मेमोरी के अंदर क्या होता है, जितने भी स्टेटिक्स हैं उन्हें मेमोरी मिलेगी। अब कौन कौन है सर स्टेटिक्स? मेरे पास एक तो है सर बी, और एक सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक M2। कौन सा है? M2। तो सर इन्हें मेमोरी कहाँ पर मिलती है? सर इन्हें मिलती है टॉप लेवल पे। मैंने आपको बताया स्टेटिक्स मतलब बादशाह, स्टेटिक्स मतलब बादशाह है, टॉप लेवल पे मेमोरी लेके बैठा है, और कहीं भी जाकर इसका वेरिएबल को यूज कर लो, कहीं भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं इस किसे, सर यहाँ पर किसे, इस बी को मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हो। इस बी को मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँ, कर सकते हो, क्योंकि सर इससे मेमोरी मिलती है कहाँ पर, टॉप लेवल में। तो स्टेटिक्स तो सर बादशाह है, कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन सर जो इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस वाले को आप कहाँ पर यूज कर पा रहे हो, केवल आप यहाँ पर यूज कर पा रहे हो किसमें, इंस्टेंस वाले एरिया में। लेकिन सर अगर आप ये चाह रहे हो ना कि सर इस वाले वेरिएबल को आपको यहाँ पर यूज करना है स्टेटिक्स एरिया में, यहाँ पर यूज करना है स्टेटिक्स एरिया में, तो सर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते यहाँ पर कि भाई मैं जाकर यहाँ पर बैठ जाऊं, नहीं। आपको किससे बात करनी पड़ेगी? आपको इससे बोलना पड़ेगा। किससे बोलना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट से, यस या नो। तो आपको अगर यहाँ पर जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आप कैसे जाओगे? तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। देखो, यस या नो। अगर सर मुझे यहाँ पर क्या करना है, सर इस ए को यूज करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, तो आपने क्या काम करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, और क्या करा। अब देखो इस डी से बोलोगे मुझे जाना है स्टेट में यूज करना है, ये देखो चली गई यार, यस या नो। तो सर अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है स्टेटिक्स में, तो क्या बनाना पड़ेगा सर, मुझे बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं। इसलिए अगर मुझे किसी दूसरे एरिया में जाना है तो मुझे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट से। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर इंस्टेंस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इंस्टेंस में, लेकिन अगर मुझे स्टेटस में यूज करना है तो मुझे क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, मुझे क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर मुझे स्टेटिक की बात करूं तो उसे मैं सर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ कहीं भी, किसी भी एरिया में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वंश, प्रिया, नेहा, सुभाष, यस या नो? यस? यस सर। सुभाष क्लियर है? यस, प्रिया? यस सर। ओके। ठीक है, तो सर मैंने अभी जो आपको बताया, ये बताया मैंने इंस्टेंस और स्टेटिक्स वेरिएबल, है ना। तो ये मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, नोट्स में मैंने डिफाइन कर रखे हैं कि इंस्टेंस और स्टेटिक्स वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, और जावा में कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो सर हमने बात कही थी सर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा स्टोर, जहाँ पर डेटा रखा हुआ है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। सर ये 4 टाइप्स के वेरिएबल है जावा में। एक तो सर इंस्टेंस वेरिएबल, एक स्टैटिक्स वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल, और एक आप पढ़ोगे रेफरेंस वेरिएबल।
तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं ये भी अभी आपने आइडिया दिया होगा थोड़ा बहुत, बाद में भी लेंगे। अभी इंस्टेंस वेरिएबल की हम बात करते हैं। सर इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएट इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर बनते हैं, ये देखो क्लास के अंदर बने हुए हैं। ये देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर इन हीप मेमोरी, मतलब कि जहां पर इन्हें मेमोरी मिलती है उस मेमोरी का नाम रख रखा जावा ने हीप मेमोरी। क्या रख रखा है, हीप मेमोरी, जहां पर ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं। मतलब इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हीप मेमोरी। क्या बोलते हैं, इस वाली मेमोरी क्या बोलते हैं, जिसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस मेमोरी का क्या नाम है, हीप मेमोरी। इंस्टेंस वेरिएबल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो किसमें, इंस्टेंस मेथड्स में। बट अगर स्टेटिक्स में यूज करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल गेट मेमोरी, इनसे कब मिलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तुरंत उन्हें मेमोरी मिल जाती है कि नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल को। और इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, मतलब अगर आपने यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी तो इस ए में कोई गार्बेज नहीं रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है सर इसकी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी हुई है, डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है इसकी 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, वी कैन मेक इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट पब्लिक डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड, और इसमें क्या है फाइनल, मतलब हम इन्हें प्राइवेट भी बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं, डिफॉल्ट भी बना सकते हैं, प्रोटेक्ट भी बना सकते हैं। क्या होते हैं ये चीज हम बाद में देखेंगे ना, जब एक्सेस मॉडिफाई करेंगे, जब हम देखेंगे प्राइवेट पब्लिक ये क्या होते हैं, ये सारी चीज उसमें डिफाइन करेंगे। सर अभी बात कर रहे थे स्टेटिक्स की, स्टेटिक्स में देखो स्टेटिक्स वेरिएबल क्या है सर, स्टेटिक्स वेरिएबल आर क्रिएट इनसाइड द क्लास, ये भी क्लास के अंदर बनते हैं। मेमोरी कहाँ पर मिलती है ना, कोड सेगमेंट में मिलती है। डायरेक्टली यूज कर सकते हो, स्टेटिक्स हो चाहे इंस्टेंस हो, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है 0। और सर इसे भी हम बना सकते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और फाइनल, ये चीज क्या होते हैं ये हम देखेंगे आगे चल के। तो ये सर आपको मैंने डिफाइन करा, वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, ठीक है ना, क्लास के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने आपको, और डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको आज इस लेक्चर में आइडिया दिया। किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है, यस या नो, सुभाष, प्रिया, नेहा, विंस, किसी को कोई डाउट हो तो भी क्लियर कर सकता है क्लियर कोई डाउट। सर आप उसको नोट्स प्रोवाइड करा देना। ठीक है भाई, नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूँ मैं, ठीक है। सुभाष लग रहा है कुछ यूनिक है मेरे पास, यस, यस यस है ना, कुछ है ना, बड़े डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग, पूरा मतलब क्लियर हो रहा है सब आपका। हाँ। ठीक है आज तक क्लियर था, अब तो मतलब एक तरह से हो रहा है पूरा, मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, पहले हम्म। थोड़ा मिक्सिंग था, अब पूरा एक तरह से क्लियर। अब मतलब क्लियर हो रही चीज है ना, ओके, यस चलो ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे अभी वेरिएबल और मेथड्स देखेंगे, मेथड्स बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मेथड्स के ऊपर ही टेस्ट केस लिखे जाते हैं पूरी सिलेनियम में, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग